शुरमैन काइफोसिस क्या होता है? शुरमैन काइफोसिस का मतलब ये है कि अगर हम रीढ़ की हड्डी को साइड से देखते हैं तो नॉर्मली किसी का भी पोस्चर ऐसा होता है सीधा, लेकिन कुछ लोगों का अगर पोस्चर जिनका इस तरह से हो जाता है, मतलब यहाँ पे कुबड़ निकल आता है और वो भी 12 से 17 साल की उम्र में, तो उसको हम शुरमैन काइफोसिस कहते हैं। नॉर्मली ये मेल्स में या फिर लड़कों में ज़्यादा देखा जाता है फीमेल्स की अपेक्षा, और इसमें नॉर्मली पेशेंट की हाइट लंबी होती है, हो सकता है वो ओवरवेट हो या उनका मसल मास कम हो या बैठने का पोस्चर अच्छा ना हो। तो इस तरह की सिचुएशन में हमको नॉर्मली शुरमैन काइफोसिस कि एक बच्चे में अगर पोस्चर सही नहीं है तो होने की संभावना रहती है। दूसरी चीज, इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो सिर्फ कमर के ऊपर के भाग को इन्वॉल्व करता है, दूसरा जो ऊपर के भाग से लेके पूरा नीचे के भाग तक को इन्वॉल्व करता है। तो ये दो इसके टाइप्स हैं। तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत है, अगर किसी को, अगर आप देखें कोई 12 से 17 साल के बीच का बच्चा है जिसको किस तरह से कुबड़ निकल रहा है, तो हो सकता है कि शुरमैन काइफोसिस हो। अब उसमें एक चीज जरूरी ये है कि उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि शुरू में क्या होता है, सिर्फ एक पोस्चर खराब दिखता है कि इस तरह से कुबड़ निकला हुआ है, लेकिन हो सकता है बाद में धीरे धीरे इसमें दर्द भी शुरू हो जाए। तो अगर दर्द भी शुरू हो जाता है और बच्चा उसको इग्नोर करता रहता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो हो सकता है एक्सरे या एमआरआई कराएं। एक्सरे और एमआरआई कराने के बाद डॉक्टर उसमें देखेंगे कि अगर 3 या 3 से ज्यादा मणके या वर्टिब्रा 5 डिग्री से ज्यादा वेजिंग उसमें हो रही है, तो ये दिक्कत हो सकती है कि ये शुरमैन काइफोसिस हो। ये उसका क्राइटेरिया है कि 3 मणके तो कम से कम इन्वॉल्व होने ही चाहिए। अगर उसमें थोड़ा थोड़ा ही वेजिंग है सब में, तो नॉर्मली इन बच्चों को हम वेट रिडक्शन, एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी, पोस्चर ट्रेनिंग और ब्रेस, इन 5 तरीके से पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं। इसमें एक्सरसाइजेज मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी रहती हैं, प्लस वाली एक्सरसाइजेज भी रहती है जिसमें कि हम स्पाइन को ऊपर और नीचे की तरफ खींचते हैं, जैसे कि हैंगिंग में हो गया या पुलअप्स में हो गया। तो वो आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिले, आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको उसमें गाइड करेंगे। अगर ब्रेस पहनना भी पड़ा तो मिल्वॉकी ब्रेस या फिर काइफोसिस ब्रेस होते हैं जो कि बच्चों को हम पहनने को देते हैं, जिससे कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। रेयर कंडीशंस में ही अगर ये कर्व 60 डिग्री से ज़्यादा है तब कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें भी अगर बच्चे को परसिस्टेंट दर्द रहता है तभी। तो रेयरली ही इसकी सर्जरी होती है, बट अदरवाइज जो 5 चीज़ें मैंने बताई उससे पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। तो अगर आपको शुरमैन काइफोसिस है, घबराइए नहीं, इससे नॉर्मली नर्व्स कभी नहीं दबती। थोड़ा आपका पोस्चर खराब रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लेंगे, अपना पोस्चर सही रखेंगे और जैसी हमने बताई 5 चीज़ों उनको करेंगे, तो इसको पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। तो अपने डॉक्टर को मिले, वो आपका एक्सरे एमआरआई कराएंगे और आपको फिर जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होगा वो आपको इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।